नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में मुफ्त मय्यत मुंतकली सर्विस का जो आगाज़ है उसका फैसला कर लिया गया है। मरीम नवाज़ की ज़ेरे सदारत ये जो इजलास हुआ है उसमें मय्यत अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस जो है वो फराहम करने की मंजूरी दे दी गई है। और ये पंजाब के हर तहसील में हस्पताल घर मय्यत ले जाने के लिए कम से कम एक वैन जो है वो नाज़रीन मैसर होगी। और इजलास में फैसला किया गया है कि मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने के लिए भी सहूलत मुफ्त दी जाएगी और मरहूम के अहल खाना 112 पर कॉल करके या हॉस्पिटल के काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस जो है वो हासिल कर सकेंगे। और इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने और रेट मुकर्रर करने की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया है। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि पेशेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन हुआ है उसमें 5 दहशतगर्द जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशेंट में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ऑपरेशन करते हुए खुदकश हमलावर समेत फितनल फरोज के जो 5 दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया है। और ISPR का कहना है कि हलाक खवाज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है और मशरकी वस्ती की सूरत पर सोने की खरीदारी का जो रुझान है नाज़रीन वो तेज़ हो रहा है। और पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत 3000 रुपये से बढ़कर 5,36,562 रुपये तक हो गई है। और आलमी बाजार में सोने की कीमत की बात करते चलें तो वो $30 बढ़कर $5138 फी औंस हो गई है, 30% कीमत बढ़ गई है। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि जो PTI का पंजाब में मारवे अदालत हरकतों पर इजहार तशवीश और तहकीकात का मुतालबा किया है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतला शेख वकास ने सवाल उठाया कि गुज़श्ता 8 माह के दौरान 670 मुकाबले और 924 हलाकतें कैसे हुई और आया ये रियासती पुलिस का हिस्सा हैं या नहीं। हर हलाकत की आज़ादाना और शफाफ अदालती तहकीकात की जाए और वरना एतमाद का बुरहान जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। और वज़ीर पंजाब को चाहिए कि वो CTD के हवाले से वजाहत दे क्योंकि कानून से बलातर किसी को भी इख्तियार नहीं हो सकता। और इन्होंने इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत की खामोशी पर भी तनकीद की और कहा कि रिपोर्ट को संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट डिस्पोर्ट रेजोल्यूशन कमेटियों की जायदादों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले जो हैं वो कलअदम करार हो चुके हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फिल बेंच ने केस की समाअत की और जायदाद के मुतल्लक जेर समाअत तमाम दरख्वास्तें नई तरमीमी आर्डिनेंस के तहत जो कायम ट्रिब्यूनल है उसको भी भिजवा दी गई हैं। और अदालत ने हुक्म दिया है कि तमाम जो दरख्वास्तें हैं उनको नए कानून के मुताबिक सुनकर फैसला किया जाए। और जबकि पहले हाई कोर्ट के जरिए प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाने के लिए फैसले जो है वो बरकरार रहेंगे। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि ईरान का रूस के साथ जो खुफिया मिसाइल मुआहदा था वो बरतानी अखबार ने शाया किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान ने रूस के साथ जो 50 करोड़ रुपए मालियत का खुफिया असला मुआहदा किया है वो जिसके तहत ईरान जदीद कंधे पर रखकर फायर करने जा रहा है और हज़ारों मिसाइल जो है वो हासिल करेगा। और वाज़ह है कि जी रूस और ईरान के दरमियान जो स्ट्रिक्ट शराकतदारी का मुआहदा मौजूद है वो ताहम इसमें बामी दफा की शक शामिल नहीं। आगे बढ़े आपको बताते चले कि जी PSL 11 जो है वो रावलपिंडी फ्रेंचाइज का नया नाम पिंडी से रख दिया गया है। और ये ऐलान 25 सेकंड की एक वीडियो के जरिए किया गया है जिसमें शहर के मरूफ मकामात को भी नुमाया किया गया है। और वीडियो के साथ पैगाम दिया गया है कि जी टीम बिला तमाद चैलेंज कबूल करने वाली और खेल का अंदाज बदलने के लिए तैयार है। साथ ही फर्नीचर ने जल्द ऑफिशियल लोगों को जारी करने का भी अज़्मिया दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी करक में FC किला पर हमला हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में फेडरल कस्टडी के किला पर जो क्वाड कपड़ के हमले में 5 एहलकार जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। और ताहम जख्मी एहलकारों को अस्पताल ले जाने वाली जो एम्बुलेंस है उस पर भी फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में जो 3 जख्मी एहलकार थे वो शहीद हो चुके हैं और फायरिंग के नतीजे में रेस्क्यू के जो 2 एहलकार हैं वो भी जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।